जिले में भूमाफिया और कथित प्रशासनिक मिलीभगत के खिलाफ ओबीसी व किसान संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्राम पोस्ट लोही निवासी गरीब ओबीसी परिवार के घर गिराए जाने के मामले में न्याय की मांग को लेकर 5 जनवरी 2026 से कलेक्ट्रेट परिसर रीवा में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की घोषणा की गई है। जानकारी के अनुसार रामनाथ सेन, रामभाऊ सेन, ब्रजभान सेन एवं सुग्रीव सेन के आवास को कथित रूप से भूमाफिया वरुण मिश्रा एवं सबलू मिश्रा द्वारा पुलिस और राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से जेसीबी मशीनों के माध्यम से गिरा दिया गया। इस कार्रवाई में पीड़ित परिवारों का घर गृहस्थी का सामान, बेटी की शादी के लिए रखे गए सोने चांदी के आभूषण मलबे में दब गए या लूट लिए गए। घटना के बाद से पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे तिरपाल में रहने को मजबूर है। संगठन का आरोप है कि यह कार्रवाई पूरी तरह अवैध है और गरीब किसान परिवारों पर सुनियोजित अत्याचार है। इस आंदोलन में ओबीसी महासभा, मूलन निवासी विद्यार्थी संघ, अजाक्स जयस, भीम आर्मी और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा सहित कई सामाजिक संगठनों का समर्थन प्राप्त है। मांगे हमारी यह है प्रशासन से कि जो अपराधी गण सबलू मिश्रा और वरुण मिश्रा वगैरह जो बिना किसी वरिष्ठ यानी सक्षम अधिकारी के आदेश के बगैर हमारे घर को धराशायी किया। हमारे घर में जितने भी गृहस्थ का सामान था 3 परिवार का, उसको नष्ट कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया और या तो मिट्टी में दबा दिया गया या तो लूट ले गए। क्योंकि हम लोगों को उस वक्त ऐसा हुआ जब घटना कथित हो रही थी, मैं स्पॉट पे गया, मैंने मना किया कि भाई अगर कोई सूचना नहीं है तो ये कैसे आप मकान में जेसीबी लगा दिए। उन्होंने जो कहा कि भाई तुम कौन होते हो, चलो हटो, और जो है तो हम हाथ पकड़ के बाहर किया, मारपीट किया। मेरे बच्चे के जो मोबाइल जो वीडियो कर रहे थे उनको भी मारा और वाइफ को भी घसीटे, सब अपने स्तर से। फिर इसी दरमियान जो 2-3 फायर हुए, हम लोग दहशत में आए क्योंकि और परिवार के लोग घर में थे नहीं, ताला बंद था। फिर हम लोग थाने आए। ये जो थाने आए, थाने में हमारा आवेदन नहीं लिया गया, ये रिपोर्ट नहीं लिखी गई। हम लोगों की जो मांगे हैं इस समय तो रीवा के लिए ज्वलंत मुद्दा है। सेन परिवार का जिस तरह से घर गिराया गया और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बिना किसी आदेश के गिराया गया। 12 कमरे का घर गिराया गया और पूरा सामान सहित ध्वस्त कर दिया गया, जैसे बिटिया के शादी का सामान, गहने वगैरह सब थे। तो अब इतना ज्वलंत मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा है और जब प्रशासन के सामने हम लोग बैठे हुए हैं 5 जनवरी से और हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम लोग गलत बैठ रहे हों, आपके अधिकारी की गलती है तो उसे सस्पेंड करो, टर्मिनेट करो, और नहीं है तो हमको समझा दो कि भाई हम क्यों ना बैठे यहाँ पे। तो ये तो मान रहे हैं कि हमारे पटवारी ने गलती की, पुलिस को वहाँ नहीं पहुँचना चाहिए। तो अब समस्या कहाँ आ रही है ये हमको नहीं जानकारी मिल रही है। भाई हम लोगों को पटवारी को सस्पेंड कर दें, तहसीलदार जिम्मेदार हो, तहसीलदार को सस्पेंड किया जाए, और जो वरुण मिश्रा और सबलू मिश्रा है जिन्होंने घर गिरवाया, 4 जेसीबी लगवा के घर गिराया, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। आज यहाँ पर ओबीसी महासभा और तमाम सामाजिक संगठनों के, जिसमें मूल निवासी संघ, जयस इत्यादि जो विद्यार्थी मोर्चा है, सब लोगों ने मिलकर पिछले 9 दिन से यहाँ पर कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया था। आज मैं भी पहुँचा हूँ और आज जानकर बड़ा तकलीफ हुआ कि 9 दिन से शासन और प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा धरना स्थल पर नहीं आया बातचीत करने के लिए। आप लोगों ने ज्ञापन भी दिया, कमिश्नर को दिया, कलेक्टर को दिया, कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भी दिया, पर लगता है कि प्रदेश के अंदर न तो कोई शासन है, न कोई प्रशासन है और न ही गरीबों के कोई सुनने वाला है। तो इस बात को लेकर ये धरना दिया गया है और यह धरना अनवरत जारी रहेगा। इसमें लोग जुड़ेंगे, जो पीड़ित पक्ष के लोग हैं। एक सिर्फ लोही परिवार भर का मामला नहीं है कि सेन परिवार के साथ हुआ है,
आप लोगों ने मीडिया से हैं, तो आप देखते हैं किसी दिन आदिवासी के साथ, किसी दिन दलित के साथ, तो किसी दिन यादव तो बहुत मजबूत जाति होती है। जहाँ भगवान कृष्ण पैदा हुए थे, कहते हैं यही लोग कहते हैं अगर यादव की चौटैया उखाड़ लिया तो भगवान कृष्ण की चौटैया उखाड़ लिया कि नहीं उखाड़ लिया है? तो जहाँ भगवान पैदा हुआ आज वो भी सुरक्षित नहीं है समाज। तो ऐसे में हम लोगों के पास है धरना प्रदर्शन आंदोलन करने का जो संवैधानिक अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, उस संवैधानिक अधिकार का उपयोग करके हम लोग शासन प्रशासन को जगाने का काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और जब जब अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, संरक्षक, कमजोर वर्ग के साथ में अन्याय अत्याचार होगा, तो चाहे ओबीसी महासभा हो, चाहे मूल निवासी संघ हो, चाहे जेएस हो, चाहे भीम आर्मी हो, कोई न कोई संगठन आएगा और आने वाले समय में हम लोग मिलजुल कर इस शासन सत्ता को उखाड़ने का काम करेंगे, क्योंकि हमारी गलती से ये शासन में बैठे हुए हैं।